हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन एसआई यूनिट्स इज 128 किलोग्राम मीटर की पावर -3 इन सर्टेन यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है डेंसिटी की, कौन से यूनिट में, जहां पर लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर दी हो और मास जो हो वो हो 50 ग्राम। तो यहाँ पर जो हम अपना कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो लिखेंगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि फिजिकल जो यूनिट होती है या फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या है? N1 की वैल्यू होगी 120, N1 की वैल्यू होगी 120, U1 की वैल्यू जो होगी दैट इज इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, U2 की वैल्यू। देखो यहाँ पर केजी है तो ऊपर क्या आना चाहिए? ग्राम आना चाहिए, तो मैंने लिखा 50 ग्राम अपॉन यहाँ पर जो लेंथ है, यहाँ पर मीटर क्यूब में है, हमें जो दूसरी यूनिट चाहिए वहां पर जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर में आएगा। तो 25 सेंटीमीटर के साथ यहाँ होना चाहिए क्यूब होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब देखो क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम इस किलोग्राम को ग्राम में और मीटर को किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में। तो हमने लिखा 128 किलोग्राम को ग्राम में बदलना था, मतलब 1000 ग्राम अपॉन, देखिएगा यहाँ पर मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, मतलब 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। और वहां पर ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्यूब लिखा हुआ है, तो आप इसको क्यूब लिखना पड़ेगा। इज इक्वल टू N2। ओके, अब यहाँ पर 50 ग्राम को आप 50 ग्राम ही करेंगे, ठीक है, 50 ग्राम अपॉन ये वाली चीज एज इट इज रहने वाली है, दैट इज इन 25। आप 25 को अलग कर लें तो ज्यादा बता जाएगा, 25 और सेंटीमीटर क्यूब को अलग कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें होंगी। देखिए मैंने लिखा N2, N2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 128 है तो मैंने लिखा 128 इंटू 10 टू पावर ऑफ 3, 128 इंटू 10 टू पावर ऑफ 3 अपॉन यहाँ पर क्या है? ये देखो 10 टू पावर ऑफ 2 है और ये 3 टाइम्स लिखेंगे तो हम लिखेंगे 10 टू पावर ऑफ 6। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो ये 25 है, ठीक है, तो अगर आप समझने की कोशिश करो, ये 25 इधर जाएगा तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइड बाई 25 का क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई 25 का क्यूब। ओके, अच्छा ये देखो ये 50, यहाँ पर ये 50 यहाँ पर आ जाएगा, एज इट इज 50 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर हम इसको सही से सॉल्व कर देंगे तो N2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? N2 की वैल्यू जो आनी चाहिए, N2 इज इक्वल टू 40। हमारा आंसर कितना आना चाहिए? N2 इक्वल टू 40। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, एक्सप्रेशन को, और हमारा आंसर आ जाएगा 40। ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।